Success Point Coaching by DK De Workaso. नमस्कार, मैं DK दिवाकर, आप सभी को फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2D से संबंधित मेंसुरेशन का जो क्षेत्रफल से संबंधित सारे चीज़ को हम लोग पढ़ लिया था। अब एक नए टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है। और एक ऐसा टॉपिक है जो डेली लाइफ में इसका यूज होता है, इसका ज़रूरत पड़ता है और हर जगह हम लोग इस चीज़ को देखते होंगे वह, ठीक है। चाहे न्यूज़पेपर में देखें या फिर टीवी में देखें या फिर कहीं भी, हर जगह यहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ है औसत, यानी कि एवरेज। क्या होता है एवरेज, ठीक है, इसका क्या यूज है उसको देखेंगे हम लोग। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको ट्रिकी कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो पहले समझिए कि औसत क्या होता है, क्यों पढ़ना ज़रूरी पड़ा। जैसे कोई एक चीज़ है और उसके बारे में किसी को बताना है तो हम लोग बोल देते हैं ना। जैसे एक लड़का है, उसके पास 50 रुपया है तो बोल देंगे कि हाँ राम के पास 50 रुपया है। लेकिन अगर यहाँ पे 10 लड़का है और 10 लड़का के पास हर के पास कुछ अलग अलग है, तो 10 के बारे में अलग अलग बारी बारी से बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। या फिर 10 है तो चलो भाई 10 को बता भी दो, लेकिन अगर 50 हो, 100 हो, 500, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, अगर इतने संख्या में हो और तब सबके बारे में पर्टिकुलरली बताना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को औसत ज़रूरत पड़ा, ठीक है, कि औसत किसी भी चीज़ के लिए एक से अधिक अगर कहीं पे डेटा दिया हुआ है तो उसको हम लोग औसतन के रूप में बता देते हैं, ठीक है, कि बार बार हमको एक एक करके सबके बारे में बताना ना पड़े। इसलिए इकट्ठा एक ही चीज़ बता दिया जाता है, जिससे कि आगे वाले को भी समझ में आ जाए और हमें भी बताने में सहूलियत हो, ठीक है। तो इसीलिए औसत का याद किया गया, ठीक है। तो औसत जानते हैं कि औसत क्या होता है। तो ये हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, ये एक हेडिंग लगा लीजिएगा, एवरेज यानी कि औसत, ठीक है। औसत का बहुत ही सिंपल फार्मूला है और सिर्फ यही फार्मूला, एक ही फार्मूला अभी हम लिखाएंगे, इसी फार्मूला पे पूरा का पूरा औसत चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं औसत का फार्मूला क्या होता है। औसत का फार्मूला होता है ये औसत का फार्मूला होता है जो एकदम आसान फार्मूला है। कहीं भी अगर औसत निकाला हुआ होता है तो वो औसत निकालने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका होता है कि जितने भी संख्या दिया हुआ है वो सभी को जोड़ के और उतने संख्या से डिवाइड कर देना है, यही औसत निकलता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8 और 5, अगर इसका औसत हमें निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। इसका अगर औसत निकालना है ठीक, इसका औसत निकालना है तो बहुत ही आसान है। अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं औसत, सबको जोड़ेंगे, 2 + 4, 6, 8, 5 और जितने भी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे। 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 5। तो 5 इसका औसत हो गया। जो एकदम सा आसान हम लोग एग्जाम्पल एक लिए थे, सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूला को समझने के लिए कि ये फार्मूला पर कैसे हम किसी क्वेश्चन को रखें और बनाएं, ठीक है। तो कभी भी औसत निकालने के लिए जितने भी संख्या दिया होता है उतने को सबको जोड़ देना है और उतने ही संख्या से डिवाइड कर देना है, यही औसत निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। औसत में जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर बढ़ते हैं कि वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं पे आधारित जो क्वेश्चन होता है औसत में, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सबसे क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एकदम ही आसान ट्रिक आप लोग को बताएंगे, एकदम इजी कॉन्सेप्ट और एकदम इजी ट्रिक। मतलब आप इजीली 2 से 3 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। औसत से कोई भी क्वेश्चन को 2 से 3 सेकेंड, मैक्सिमम 5 सेकेंड आपको लगेगा और कहीं भी आपको फार्मूला लगाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ये सब फार्मूला लगाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, बहुत ही आसानी से वो सब बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या से अगर क्वेश्चन पूछा जाए
तो वो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे बनाते हैं आसानी से, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि उसका फार्मूला याद करने लगते हैं कि सम संख्याओं का फार्मूला क्या होगा, विषम संख्या का औसत निकालने का फार्मूला क्या होगा, प्रकृत संख्या का क्या होगा, पूर्ण संख्या का क्या होगा, और ये सब 6-7 फार्मूला इसमें हो जाता है। इतना सारा फार्मूला होता है ना कि ये एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और जैसे ही इनसे क्वेश्चन आता है फिर कंफ्यूज होकर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए घबराइए नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपको आज हम बता देते हैं कि बिना फार्मूला के कभी भी आप औसत अगर आपसे पूछा जाए तो बिना फार्मूला के आप कैसे उसको बनाएं या फिर कैसे उसका उत्तर दें, ठीक है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि कभी भी अगर कोई एपी में कोई सीरीज अगर दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, या फिर एक ऐसा सीरीज जिसका एक समान गैप से अगर वो बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, या फिर कोई भी लगातार 2 टर्म के बीच में एक अंतर जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। और हर 2 के बीच में एक सेम अंतर होगा, जैसे 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच में भी 1 का अंतर है। तो ये एक सीरीज हुआ, चाहे 2 4 6 8 10 ये सीरीज है, चाहे 3 5 7 9 11 ये सीरीज है। तो इस टाइप का अगर कभी सीरीज हो, एक ऐसा सीरीज हो जिसमें जो एक लगातार गैप से बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, तो उसका औसत निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। और उसका औसत निकालने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका औसत निकल जाएगा, यानी कि पूरा जोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमको इसका औसत निकालना पड़ता, सबसे पहले तो सीरीज का औसत निकालने का तरीका क्या है ना। तो औसत हम लोग एक फार्मूला लिख लेंगे, औसत बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ठीक है। यानी कि कभी भी आपको सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाए जो समांतर श्रेणी में हो, तो उसका औसत निकालने के लिए सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के और 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा औसत निकल जाएगा, यानी कि पूरे को जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसका औसत निकालना है, एपी में है और इसका औसत निकालना है तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लेंगे, 1 और 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6/2 करेंगे यानी कि 3 इसका औसत हो जाएगा। अगर इसका औसत निकालना है तो एक और तरीका आपको बताएंगे कि अगर 5 6 7 8 अगर इतने संख्या में है तो उसका औसत कैसे निकाला जाए, वो भी तरीका बताएंगे जब हम लोग आगे चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग को पढ़ना है तो उसमें हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई सीरीज है तो उसका औसत कैसे निकाला जाए, ठीक है। जैसे अगर इसका औसत निकालना है तो क्या करेंगे, 2 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12/2 यानी कि 6 इसका औसत हो जाएगा। अगर इसका औसत निकालना है तो क्या करेंगे, 3 और 11 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 14/2 मतलब 7 इसका औसत हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सीरीज हो और अगर उसका औसत निकालना है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको पता होना चाहिए। अगर फर्स्ट और लास्ट पता है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यही औसत निकल जाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रकृत संख्या से, ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर। चलिए तो नेचुरल नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग को पता होगा कि वैसी संख्या जो गिनती का संख्या होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आगे ऊपर कहीं तक भी ले जाइए लेकिन 1 से ही स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो अगर कभी प्राकृत संख्या से क्वेश्चन पूछा जाए, मान लेते हैं कि प्राकृत संख्या, जैसे पहला चीज़ में हम लोग को पढ़ना है नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 ... कहने का मतलब प्राकृत संख्या का अगर कभी औसत आपसे पूछा जाए तो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि किसी भी सीरीज का औसत निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जरूरी होता है, ठीक है हम लोग को। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास पता है 1, यानी कि फर्स्ट टर्म हमको निकालने का कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
एक तो हर हाल में जोड़ेंगे, ठीक है। लास्ट नंबर देखेंगे कि कहाँ तक के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ तक के लिए पूछा जा रहा है उसको जोड़ के और 2 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए अगर ये n होता, ठीक है, तो इसका औसत निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो औसत निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 + n डिवाइडेड बाई 2, यही इसका औसत हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप फार्मूला याद रखिए n + 1/2, कोई ज़रूरत नहीं है। बस कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, जैसे 50 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है, तो 1 और 50 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे। 100 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो 1 और 100 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब कि आपको बस अंतिम टर्म देखना है कि कहाँ तक के लिए आपसे पूछा जा रहा है। जहाँ तक के लिए पूछा जा रहा है उसमें बस 1 जोड़े और 2 से डिवाइड करें, यही प्राकृतिक संख्या का औसत निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने का तरीका हुआ, जो बहुत आसान तरीका था, ठीक है। अब कभी उम्मीद है कि अब कभी आप लोग नहीं भूलेंगे इस चीज़ को, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं कि आप ये फार्मूला को याद रखिए, बस आप ये चीज़ को याद रखिए कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टर्म प्राकृतिक संख्या में 1 होता ही है, लास्ट टर्म आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, या फिर जो भी पूछने वाला होगा वो ज़रूर बोलेगा कि हाँ यहाँ तक आप निकालें, तो जहाँ तक के लिए बोलेगा उसको और 1 जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये हुआ प्राकृतिक संख्या। अगर इसी की जगह पे पूर्ण संख्या होता तो क्या करते हैं, तो अगर आपसे पूर्ण संख्या पूछा जाए, होल नंबर, तो पूर्ण संख्या आप लोग को पता है कि 0 से शुरू होता है, ठीक है। और 0 से शुरू करके उसके बाद आप गिनती की संख्या ले लीजिए, पूरा अंत तक कहीं तक भी ले लीजिए, लेकिन शुरुआत 0 ही होगा। तो 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 4 5 ... ठीक है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर भी तो सेम गैप है, 0 से 1 में 1 का, 1 से 2 में 1 का, फिर 2 से 3 में 1 का, सब में सेम का गैप है। तो जब सेम गैप है तो फिर वो फार्मूला लगेगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब जब फार्मूला लगेगा तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 0 पता है, ये फर्स्ट टर्म जो है ये 0 हमें पता है। अब लास्ट टर्म आपसे देगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यहाँ तक। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर तक लग जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लास्ट टर्म देना ही पड़ता है। जैसे आपसे पूछे कि n तक, ठीक है, मतलब n तक सभी पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका औसत निकालेंगे, क्या लिखेंगे, n अब +0/2 करेंगे तो n/2 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि अगर n तक प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा जा रहा है, मतलब तक बोल रहा है, तक कहने का मतलब यही है कि वो संख्या को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। जैसे 50 तक पूर्ण संख्याओं का औसत तो 50 लेना है, 100 तक पूर्ण संख्या का औसत मतलब 100 लेना है। तो 0 और 100 को जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि n तक पूर्ण संख्या का औसत क्या करेंगे कि 0 को n से जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन सिर्फ ये n तक ना होता और सिर्फ n होता, जैसे पूछ देता है कि n पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। अब एक बात बताइए कि n पूर्ण संख्या का औसत निकालने के लिए मेरा लास्ट टर्म यहाँ पे पता नहीं है। जैसे फर्स्ट टर्म तो 0 पता है, ये 0 पता है, 0 और 1 2 3 ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लास्ट टर्म होगा वो nवां टर्म जो होगा वो n-1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला टर्म 0 है, दूसरा टर्म 1 है, तीसरा टर्म 3 है, 2 है, चौथा टर्म 4 है, मतलब जैमा टर्म लेते हैं उससे 1 घट के टर्म आता है, ठीक है। जैसे 10वां टर्म क्या होगा तो 9 होगा, यहाँ पे 5 जो है वो 5वां टर्म नहीं है, 6ठा टर्म है। तो यहाँ पे nवां जो टर्म होगा वो क्या होगा, n-1 होगा, ठीक है। ये n-1 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमको पता चल गया, अब यहाँ पे 0 है और लास्ट टर्म n-1 है। अब औसत निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 0 + n-1/2, तो n-1/2। तो कभी भी आपसे
n पूर्ण संख्याओं का औसत कभी पूछा जाए, यानी कि 50 पूर्ण संख्याओं का औसत, ठीक है, तो 49/2। 10 पूर्ण संख्याओं का औसत 9/2, मतलब उसमें से 1 घटा के और 2 से डिवाइड करेंगे। अब क्यों घटाएंगे ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो जितना टर्म बोला जाता है उससे एक उसका मान होता है। जैसे 10वां टर्म 9 होता है, 20वां टर्म 19 होगा, 25वां टर्म 24 होगा। इसे लास्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि एक माइनस करना पड़ता है और 0 पता ही है, 0 और उतना को जोड़ के और 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हुआ पूर्ण संख्या का औसत निकालने का तरीका। अगर तक लगा हुआ है तो सिर्फ उसी में डिवाइड कर देंगे 2 से, और अगर तक नहीं लगा हुआ है तो n-1/2 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या भी हो गया, प्राकृत संख्या भी समझ लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग सम संख्या विषम संख्या में, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सम संख्या और विषम संख्या देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या का औसत, कैसे सम संख्या का औसत निकलेगा। तो आप लोग जानते होंगे कि सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे और उसका सबसे पहला जो पद होता है, सबसे छोटी संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो 2 से शुरू होगा, 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, ये सम संख्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को पता है कि ये तो एपी के फॉर्म में है, यानी कि सबका अंतर सेम है, सब 2-2 करके बढ़ रहा है, यानी कि एक ऐसा सीरीज है जिसमें सेम का गैप है, सेम अंतर है। तो हम लोग इसको पहला टर्म इसको 2 मान लेंगे ना, या फिर ले लेंगे। कभी भी सम संख्या से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फर्स्ट टर्म हम लोग 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 ही इसका फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। अब लास्ट टर्म का पंगा है कि लास्ट टर्म क्वेश्चन में या तो दिया हुआ या फिर नहीं दिया हुआ रहेगा। अब क्या दिया हुआ किस में रहेगा, जिसमें तक लगा हुआ है वो लास्ट टर्म दे देगा, और जिसमें तक नहीं लगा हुआ है उसका लास्ट टर्म हमको लेना पड़ेगा, यानी कि निकालना पड़ेगा। अगर आपसे बोल दिया जाए n तक, यानी कि n तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका औसत निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल, 2 और n को जोड़ेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे, यही इसका औसत हो जाएगा। यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये n/2, तो हम लोग लिखेंगे n/2 + 1। ये कभी कभी व्यंजक पूछ भी दिया जाता है, और कोई ज़रूरत नहीं कि आप इस फॉर्मूला को याद रखें। हम बार बार बता रहे हैं कि सम संख्या है तो 2 से ही स्टार्ट होगा, और कहाँ तक पूछा जा रहा है, n तक, 50 तक, 100 तक, 500 तक, जहाँ तक पूछा जा रहा है उसमें 2 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, ये सम संख्या का औसत हो गया। लेकिन याद रहे कि तक रहे, अगर तक नहीं लगा होता तो क्या होता, जैसे इसमें दूसरा होता कि n सम संख्याओं, ठीक है, का औसत। n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब एक बात बताएंगे कि n सम संख्या, अगर एक सम संख्या है तो 2 लेंगे, अगर 2 सम संख्या है तो 2 और 4 लेंगे, 3 सम संख्या है तो 2, 4, 6 लेंगे। तो उसी तरीके से अगर 10 सम संख्या है तो अगला टर्म, अंतिम वाला टर्म हमको चाहिए, क्योंकि पहला टर्म तो हमको पता है कि 2 से शुरू होगा ही, 2, 4, 6, 8 ये तो जाएगा ही ऐसे करके। लेकिन nवां टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, n सम संख्या, यानी कि nवां टर्म यहाँ पे क्या होगा, तो जैमा सम संख्या पूछा जाता है, जैसे 5 सम संख्या तो अंतिम टर्म 10 हो जाएगा, 10 सम संख्या तो अंतिम टर्म 20 हो जाएगा, यानी कि सब में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो nवां टर्म होगा वो लास्ट टर्म हो जाएगा 2n, ठीक है। अब इसका हम लोग औसत निकाल देंगे, 2 अब प्लस 2n/2, 2 से कट जाएगा, यानी कि n+1। कहने का मतलब कि कभी भी n सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, ठीक है, तो n+1 होगा, और n तक सम संख्या का औसत पूछा जाए तो n/2 + 1 होगा। जैसे अगर 50 सम संख्या का औसत पूछा जाए, 50 सम संख्या याद रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 50 + 1, यानी कि 51 हो जाएगा। लेकिन 50 तक सम संख्या का औसत निकालना पड़ेगा, तो 50 में 2 जोड़ के और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, चाहे 50 को आधा करेंगे, 25 में 1 जोड़ेंगे, 26 हो जाएगा, ठीक है।
तो सम संख्या का औसत निकालना आसान हुआ, बात को समझ गए होंगे, एकदम आसान है। बात को समझते चलेंगे कि अगर तक लगा हुआ है तो उसका औसत कैसे निकालेंगे और तक नहीं लगा हुआ है तो उसका औसत कैसे निकालेंगे। तक अगर लगा हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहला संख्या आपको पता है, पहला पद और अंतिम पद भी क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर तक नहीं लगा हुआ है, सिर्फ 50 सम संख्या या फिर बिना तक वाला क्वेश्चन है, तो लास्ट टर्म आप लोग को निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, अब उसको निकाल लीजिए। निकालने का तरीका अभी बता दिए हैं कि सम संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर पूर्ण संख्या है तो उससे 1 कम जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से विषम संख्या में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना समझ गए आप लोग। अब आगे देखें, अब हम लोग आगे देखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या के बारे में आप लोग को जानकारी होगा कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसी को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या 1 से शुरुआत होता है। तो विषम संख्या का प्रथम पद 1 होता है, 1 3 5 7 9 ... ठीक है, तो अब अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि n तक, फिर याद रखिए तक मतलब तक अगर लग जाए, अप टू, इंग्लिश में अप टू रहेगा लिखा हुआ या फिर हिंदी में तक, अगर क्वेश्चन में तक लग जाए तो या तो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, तक लग जाए मतलब कि आपका अंतिम टर्म दे दिया। ठीक है, और फर्स्ट टर्म सबके बारे में हमको पता है कि विषम संख्या, अभी बताएं कि विषम संख्या को 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म 1 हो गया और लास्ट टर्म आपको दे दिया जाएगा कि n तक। तो n तक सभी विषम संख्या का अगर औसत निकालने के लिए बोला जाए तो क्या लिखेंगे, 1 में n को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, सिंपल चीज़, n + 1/2, यही इसका औसत हो गया। क्या चीज़ का औसत हुआ कि n तक सभी विषम संख्या का औसत निकालने के लिए n + 1/2, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर तक नहीं लगा होता, सिर्फ आपसे n विषम संख्या का औसत पूछा जाता तो क्या करते हैं, तो इसको भी देख लीजिए, n विषम संख्या का औसत। अब एक बात याद रखिए कि विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, तो एक बात बताइए कि पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा विषम संख्या 3 है, तीसरा विषम संख्या 5 है, चौथा विषम संख्या 7 है। कहने का मतलब कि जितना जैमा विषम संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है, वो उतना भी सम संख्या है नहीं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 माइनस किया हुआ है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि 5वां विषम संख्या क्या होगा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 माइनस कर दीजिए। जैसे 5 दूना 10 में से 1 घटा देंगे, 9 हो जाएगा। जैसे 10वां विषम संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 माइनस कर देंगे, 10 दूना 20 और 1 - 1, यानी कि 19 उसका 10वां विषम संख्या हो जाएगा। तो कोई भी nवां विषम संख्या अगर आपसे निकालने के लिए बोले तो क्या हो जाएगा, nवां विषम संख्या 2n - 1, यही हो जाएगा। nवां विषम संख्या यही हो जाएगा। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत इसको और इसको जोड़ देना है। तो फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 2n - 1 को 2 से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर n हो जाएगा। कहने का मतलब कि कभी भी n विषम संख्याओं का औसत अगर निकालना हो, n विषम संख्या, तो जो विषम संख्या का औसत निकालना है वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे 50 विषम संख्या का औसत 50, 100 विषम संख्या का औसत 100, 1000 विषम संख्या का औसत 1000। लेकिन अगर तक लगा रहे, जैसे 1000 तक, 1000 तो विषम संख्या नहीं होता है, जैसे 575 तक सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो 575 लास्ट टर्म दे दिया है, अब फर्स्ट टर्म 1 पता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सारे चीज़ को हम लोग देख लिए हैं बारी बारी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी से विभाजित होने वाली संख्या का अगर पूछा जाए, चाहे उसके गुणज में अगर कोई संख्या दिया जाए और उसका औसत बोले निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, बस इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर 3 के गुणज का अगर औसत पूछा जाए, जैसे बोल दिया जाएगा कि 10 लगातार 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, 50 लगातार 3 से विभाजित होने वाले
संख्याओं का औसत क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन, या फिर 100 से 200 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को याद रखना है वही चीज़, दूसरा चीज़ नहीं, कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के लिए हमको फर्स्ट टर्म भी चाहिए और लास्ट टर्म भी चाहिए, बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे नहीं दिया हुआ है वहाँ पे तो निकालना पड़ेगा, हर हाल में निकालना पड़ेगा। तो जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई क्वेश्चन है कि 100, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 100 तक 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्या का औसत क्या होगा। अब याद रखिए कि 100 तक 3 से विभाजित होने वाली हमको संख्या चाहिए। तो 100 तक यानी कि शुरू से स्टार्ट करना है, तो इसका फर्स्ट टर्म 3 होना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 3 होगा, तो 3, 6, 9 ऐसे ही बढ़ेगा 3 से विभाजित होने वाला संख्या। और अंतिम टर्म क्या होगा 100 तक, तो 100 तो 3 से विभाजित होने वाला संख्या है नहीं, तो कौन है, तो 100 से 1 कम आ जाइए, 99 हो जाएगा संख्या। तो 99। अब एक बात बताइए, फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म 99 है, तो क्यों न दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, 3 + 99/2 102/2 यानी कि 51 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि 500 तक 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्या का औसत क्या होगा। अब 500 तक पूछा गया, तो एक बात बताइए कि 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या तो 6 ही होगा। ठीक है, अब 6 से आगे बढ़ेगा तो 6, 12, 18 ... तो फर्स्ट टर्म तो 6 पता है, लेकिन लास्ट टर्म पता नहीं है। तो याद रखेंगे 500 तक है, तो 500 तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, तो फिर 6 से विभाजित होने वाली कौन संख्या है जो 500 से नीचे हो, यानी कि कम हो। तो 500 नहीं होगा तो 499 होगा, नहीं होगा, 499 भी नहीं होगा, क्योंकि 499 विषम संख्या है। तो 498 होगा क्या, तो 498 हो जाएगा, क्योंकि 498 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो अंतिम टर्म 498 हो गया। ठीक है, तो अंतिम टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता है। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे, तो 6 को 498/2 यानी कि 504/2 हो जाएगा 252 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हुआ कि शुरू से लेके उतना तक, लेकिन अगर बीच में, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाया, लेकिन यहाँ शुरू में भी अगर कोई कंडीशन लगा दिया जाए तब कैसे बनाएंगे, तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 100 से 200 तक 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब एक बात को याद रखेंगे कि 100 से पूछा जा रहा है, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और 200 तक यानी कि आपको लास्ट टर्म भी निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म 3 से विभाजित होने वाली है, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टर्म 3 ले लीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 200 के यानी कि 200 से ऊपर लेना है। तो 200 तो 100 से, तो 100 से ऊपर लेना है। अब 100 तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या है नहीं, तो 101 ले सकते हैं क्या, 101 भी 3 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 102, इसका पहला टर्म हो गया। ठीक है, और उसी तरीके से बढ़ते बढ़ते इसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो 200 भी 3 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा 198 इसका लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म 102 और लास्ट टर्म 198। अब इसका औसत निकाल देंगे, 102 को 198 में जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 300/2 150 इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 200 से 500 के बीच बोलता तो क्या करते हैं, फिर ऐसे ही कर लेते, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को निकाल लेते, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, तो यही इसका औसत हो जाता है। क्लियर है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि 3 से विभाजित होने वाली प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 संख्याओं का कभी औसत पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि 3 से विभाजित होने वाली प्रथम 15 संख्या का औसत क्या होगा। तो सिंपल चीज़ है कि प्रथम 15 संख्या पूछा जा रहा है तो इसका पहला संख्या 3 ही होगा, और अंतिम संख्या क्या होगा। तो 15 संख्या पूछा जा रहा है तो पहला संख्या अगर 3 है और 3 से विभाजित होने वाली तो 15वां संख्या कितना हो जाएगा, 15 गुना 3 बराबर 45। ठीक है, 45। तो फर्स्ट टर्म 3 पता है और लास्ट टर्म हम लोग 45 निकाल लिए। ठीक है, अब औसत निकाल देना है। तो औसत निकालने के 3 को 45 में जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, 48/2 यानी कि 24। तो ये इसका औसत निकालने का तरीका हुआ, जो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। कभी हम लोग कहीं पे भी हम लोग फार्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं समझे, और एकदम इजी कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे बढ़े हैं, और हर चीज़ बारीकी से आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, कभी भी औसत अगर निकालना हो तो फार्मूला पे मत जाइए, आप सिंपल चीज़ को समझिए और बारीकी से इसका आंसर निकालने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और एकदम ही इजी कॉन्सेप्ट पढ़िए, इजी कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, तो कभी भी आप भूलिएगा नहीं और एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को बना के आएंगे। और नहीं तो क्या होगा ना कि आप पढ़ दिए, यहाँ पे सब कुछ याद कर लिए, रट लिए तोता मैना की तरह। ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल में गए और फिर क्वेश्चन छोड़ के आ गए। ठीक है, तो ऐसा कभी भी भूल मत कीजिए। ठीक है, और आप लोग जितना से जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कि आगे हम वीडियो को और भी आगे वीडियो को डालते रहें। अभी औसत आज पहला क्लास है औसत का, और जो सेकंड क्लास होगा उसमें औसत को ख़त्म कर देंगे, और औसत ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो हम भी चाहते हैं, आप लोग से एक ही उम्मीद है कि आप लोग जितना से जितना हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मेरे साथ बने रहें। जब तक के लिए फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तो धन्यवाद आप सभी को फिर से।